हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए यहाँ पे लाई हूँ कुछ नया टॉपिक। आप हेडिंग ही देख के समझ रहे होंगे कि इंग्लिश में टाइम बताना सीखें। हाँ, अब आपको लग रहा होगा मुझे तो टाइम बताना आता है, अब उसमें क्या सीखना है। मैं नया ट्रिक बता रही हूँ, कुछ नई लैंग्वेज बताने वाली हूँ, आप कैसे बोल लोगे। क्योंकि बहुत बार होता है कि यदि मान लीजिए 10:05 है तो आप यही बोलोगे ना, 10:05 है। लेकिन हो सकता है कोई और बोले कि 5:10, तो आपको समझ में आना चाहिए क्या बोल रहा है 5:10। मान लीजिए आपने पूछा कि टाइम क्या हो रहा है, उसने बोला 5:10, तो आपको लगे ये क्या बोल दिया। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, वो क्या बोल रहे हैं और आप क्या समझ रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वार्टर क्या होता है। क्वार्टर यानी कि जब बोलते हैं ना कि मान लीजिए 10:15 हो गए, तो 15 में आ गया ना, 3 में कांटा आ गया बड़ा वाला, तो हम क्वार्टर बोलते हैं। यदि आधा घंटा हो जाता है तो हाफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आगे बताने वाली हूँ, कुछ एग्जाम्पल के साथ बताऊँगी। आप थोड़ा जब तक ये एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, पास्ट यानी क्या होता है, जो चीज़ हो चुका है। जैसे यदि 10 मिनट हो गए हैं ना, तो पास्ट होगा ना, हो चुके हैं। जैसे आप लोग सेंटेंस में भी बोलते होगे कि यार ऐसा हो गया, यानी पास्ट टेंस का बात कर रहे हो। तो पास्ट यानी जो चीज़ टाइम चला गया है, और जो टाइम आने वाला है ना, उसको हम यहाँ पे टू बोलेंगे। ठीक है, जो आने वाला है टाइम, उसको हम टू बोलेंगे। आप ग्राफ भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने वाली हूँ और क्या मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद देख रहे होगे कि ग्राफ में कुछ जगह पास लिखा है, जैसे 5 पास लिखा है, कुछ जगह 5 लिखा हुआ है। तो डिफरेंस ये 5 पास्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 5 पास्ट क्या हुआ है, हो चुका है, 5 मिनट हो चुके ना, इसलिए। और 5 इसलिए लिखा क्योंकि 5 मिनट होने वाले हैं, है ना। तो अब आपको हम डिटेल में आगे बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए 10 बजे हुए हैं, तो एग्जैक्टली तो आप क्या बोलोगे, 10 o'clock, है ना। और यदि 10:05 हो गए हैं तो क्या बोलोगे, यहाँ उल्टा से शुरू करोगे। 10:05 तो 5 से स्टार्ट करोगे, 5:10। 5 मिनट हो चुके हैं ना, इसलिए पास्ट यहाँ पे लगाना होगा आपको। ठीक है, 5:10 बोलोगे 10:05 को। यदि 10:10 हो गए हैं तो क्या बोलोगे, 10:10। ठीक है, क्योंकि 10 मिनट हो चुके हैं। और यदि 11:05 हो जाते तो क्या बोलते, उल्टा से शुरू करते, 5:11। हाँ, यदि 2:05 हो जाते तो क्या बोलते, 5:02, है ना। तो यह आपको याद रखना होगा कि पास्ट कब बोलना है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना होगा। और एक चीज़ और याद रखना, उल्टा से ही आपको बोलना है। और यदि मॉर्निंग है तो मॉर्निंग लगा देना, यदि इवनिंग है तो इवनिंग लगा देना। ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। जैसे यदि 10:05 है तो क्या बोलोगे, 5:10 इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग का है ना, क्योंकि रात का भी तो हो सकता है, 10:05 रात का बात करो तो, इसलिए यदि मॉर्निंग बोलना है तो मॉर्निंग लगा देना, इवनिंग होगा तो इवनिंग लगा देना। ठीक है, अब अगला चलते हैं। अब यदि 10:15 है तो अब ये नहीं बोलना कि 15:10, बिल्कुल मत बोलना, बिल्कुल भी नहीं। आप तब बोलोगे क्वार्टर पास्ट 10। ठीक है, और यदि 10:20 हो गए तो क्या बोलोगे, 20:10। 20 हो चुके हैं ना, 20 मिनट, तो आप ऐसे बोलोगे। और यदि 10:25 हो गए हैं तो 25 मिनट हो चुके हैं तो क्या बोलोगे, उल्टा से ही बोलना है, 25:10। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। यदि नहीं समझ में आया तो फिर से स्टार्ट करके वीडियो आप देख लो थोड़ा, और रिवीजन करो। ऊपर जो ग्राफ बना हुआ है ना, उसको थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, बस उल्टा से स्टार्ट करना पड़ना। यदि 11:25 है तो क्या बोलोगे, 25:11, उल्टा से बोलोगे और पास्ट ही बोलना है यहाँ पे। अब इसके आगे वाले में बताएंगे हाफ। जैसे आप सुनते होगे कि जैसे आधा को बोलते हैं ना कि आधे घंटे हो चुके हैं, तो आधे घंटे को यहाँ पे हाफ बोलते हैं ना, हाफ। तो यहाँ पे भी हाफ बोला जाएगा। जैसे देखिए, यदि 10:30 है तो ये नहीं बोलना कि 30:10, बिल्कुल भी नहीं बोलना है आप लोग को, है ना। हाफ बोलोगे उस टाइम पे, क्योंकि आधे घंटे हो चुके हैं ना, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आपका ये बनाया गया हो कि 10:30 बोलोगे। अब यदि 10:35 हो चुके हैं
तो आप ये मत बोलना कि 35 पास 10, बिल्कुल भी नहीं बोलना है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है रूल। 10:35 हुआ यानी कि 25 मिनट बाकी है 11 बजने को। 11 बजने को अभी 25 मिनट बाकी है, इसलिए हम यहाँ पे 25 to 11, टू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आने वाला है, 11 बजने को 25 मिनट बचा, इसलिए हम to 11 यूज़ करेंगे। यदि 10:40 है तो क्या बोलेंगे 20 to 11, यानी इसका मतलब ये होगा 11 बजने को अभी 20 मिनट बचा है। तो आप इंग्लिश में ऐसे ही बोलोगे। जैसे मान लीजिए आपने पूछा किसी से भी कि टाइम क्या हो रहा है, तो वो उसने इंग्लिश में आंसर दिया 20 to 11, तो आपको लगा 20 to 11 यानी ऐसा तो नहीं 20:11, तो आप अलग कैलकुलेशन करने लगे। नहीं, थोड़ा इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि यदि 10:45 है तो क्या बोलोगे 11:45, यानी कि 11 बजने को भी 15 मिनट बचा ना, तो 15 मिनट को मैंने बोला था ना 11 बोलते हैं, है ना। 15 मिनट को सॉरी 11 क्वार्टर बोलते हैं, 15 मिनट को क्वार्टर बोलते हैं, आपको बताया है। अब यदि हो चुका होता तो पास्ट बोलते, होने वाला है इसलिए यहाँ पे 11:45 आपने बोला। और यदि जैसे कि 10:50 है तो यहाँ पे अभी 10 मिनट बचा हुआ है 11 बजने को, तो क्या बोलोगे 10 to 11। 10:55 है तो इसलिए तब क्या बोलोगे 5 to 11। और यदि 11 बज चुके हैं तो 11 o'clock। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप मेरा जब मैं आप वीडियो देख रहे हो ना, पॉज करके थोड़ा खुद से पहले तो पढ़ो, फिर खुद से सोचो भी कि मैं क्या बताई हूँ, क्या बोल रही हूँ, ठीक है। कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन भी, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा कि आपको यदि 11 बजने को यदि 20 मिनट बचा हुआ है ना, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें आप कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार बस आप स्टार्टिंग से फिर से देख लो, यदि आपको लग रहा हो कि थोड़ा कम समझ में आया। एक बार मैं फिर से एक बार चार्ट ही पढ़ने वाली हूँ। यदि 10 बजे हैं एग्जैक्टली तो आप क्या बोलोगे 10 o'clock, ओके। यदि 10:05 है, उल्टा से बोलना है, ठीक है। 5 past 10, 5 मिनट हो चुके हैं ना 10:05 में। और यदि 10:10 है तो क्या बोलोगे 10 past 10। यदि 10:15 है तो क्या बोलोगे, तब आप क्वार्टर बोलोगे। 15 मिनट को मैंने बोला था क्वार्टर बोलते हैं, है ना, तो 10:15, ठीक है। और यदि 10:20 हुए हैं तो क्या बोलोगे 20 past 10 बोलोगे, ओके। और ये 10:25 हो गए हैं तो क्या बोलोगे 25 past 10, ठीक है। यदि 10:30 हो गए हैं तो क्या बोलोगे हाफ बोलोगे, उस टाइम पे हाफ बोलना, ठीक है, हाफ past 10। और 10:35 हो गए तो फिर ध्यान देना है। ऐसे आप पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इजी है, बस थोड़ा याद करना होगा, थोड़ा सा बस, ठीक है। अब यदि आपको लगता हो कि मैंने सच में बहुत मेहनत की इसको बनाने के लिए, आप लोग को लगता हो आपको यूज़फुल हुआ है आपका जो मैंने बताया, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे अगला वीडियो जब भी आए ना तो आप लोग को पता चल जाए, तुरंत आप वीडियो देखो और उसको अच्छे से याद भी कर लो, ठीक है। आप थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करिए और ठीक है, याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।